तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस सेंटर में। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम आपके लिए करंट अफेयर का वो बेहतरीन सेशन लेके आए जो आपके आगामी परीक्षा को बेहतरीन तरीके से सफल करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी बात को हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं एक महत्वपूर्ण कोड जो हमारे दिनचर्या को ऊर्जावान बनाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अपना महत्वपूर्ण कोड। देखिए, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा तेरा ही हक है। दोस्तों मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत ऊपर में भगवान लिख रहा होगा ना, किस्मत वो भी बोले बेटा इसने तो बहुत मेहनत करी है, इसको इसका हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों मेहनत इतनी करनी है और अपना हक ले लेना है। ठीक है, 2022 को अपन को बेहतरीन साल बना देना है, 2022। चलिए दोस्तों चलते हैं, अपना बेहतरीन सा सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण किस देश ने किया? इजराइल ने किया है दोस्तों। किसने करा? इजराइल ने किया है। ये एरो 3 का करा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एरो की बात करूं, ये तो सीरीज है एरो 3। अगर मैं एरो की बात करूं, एरो को बनाया गया था, एरो विकसित कब हुआ था? 2008 में हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर करा था। किसने करा था? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर करा था। चलिए और मैं जानकारी आपको देता हूँ इजराइल के बारे में। देखिए, इजराइल की राजधानी जेरूसलम सब जेरूसलम मानते हैं, मगर भारत के लिए तेल अवीव भी बोली जाती है। ठीक है, भारत के लिए तेल अवीव, मगर इजराइल की राजधानी वैसे जेरूसलम ही है, मगर भारत के लिए तेल अवीव हम मानते हैं, पहले से ही मानते हैं दोस्तों तेल अवीव। ठीक है, जेरूसलम को लेकर वहाँ पर विवाद है, समझते होंगे आप। अभी भी कुछ महीनों या कुछ एक साल के तकरीबन हुआ है, पीछे भी बहुत तगड़ा विवाद देखने को मिला है जेरूसलम पे। ठीक है, मुद्रा न्यू शेकेल, भाषा हिब्रू, पीएम नफ्ताली बेनेट। ठीक है, और राष्ट्रपति इशाल हर्जोग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और तथ्य। देखिए, इजराइल कैसे कैसे बना, कैसे कैसे कालखंडों में बना। देखिए, इजराइल बस इतना सा था शुरू में। देखिए 46 के अंदर पूरा पैलेस्तीन इतना सा इजराइल था, मगर एक साल बाद यूएन प्लान के अनुसार क्या हुआ? सिमट के रह गया फिलिस्तीन इतना सा। ये पीला पीला वाला जो दिख रहा है दोस्तों, ये सारा इजराइल है। ठीक है, मगर इन्होंने फिर वॉर कर ली सभी देश। 6 दिन की वॉर, आपको याद है? 6 डे वॉर, बहुत मशहूर है 6 डे वॉर। इनने सभी अरब कंट्रियों को 6 दिन में हरा दिया था। और ये कहने को अगर आप मैप पे देखेंगे छोटा सा देश है इजराइल। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर देखिए कितना फैला इजराइल, ये पूरा इजराइल है, इतना सा रह गया फिलिस्तीन। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, पूरा इजराइल हो गया है, पूरा इजराइल, जगह जगह आपको हरा हरा दिख रहा है, ये फिलिस्तीन है। ठीक है दोस्तों, इससे जब जब कोई लड़ा है तो उसको हराया भी है इसने और उसकी ज़मीन भी ले ली है। फिलिस्तीन के साथ भी ऐसा हुआ, फिलिस्तीन ने इस पर अटैक करे और फिर इसने क्या करा, उसको हराया तो हराया, थोड़ी ज़मीन ले ली और प्रेजेंट टाइम में ये हाल हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला 6 डे वॉर की बात। कब स्टार्ट हुई थी वॉर? 67 में 5 जून को, और 10 जून में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, 67 में ही। किस किस के बीच में थी? इजराइल, अरब कंट्रीज, इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन। ठीक है, ये है देखो कंट्री, ये जितनी भी कंट्री दिख रही है आपको, ये इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, लेबनान है, अल्जीरिया है। ठीक है, अल्जीरिया है, कुवैत है, लीबिया है, मोरक्को है, पाकिस्तान भी था जो समर्थन दे रहा था। पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं था, उसमें समर्थन दे रहा था क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। तो इस्लाम वर्ल्ड जब लड़ेगा तो वो दूर से समर्थन या दूर से व्यापार वो हथियार तो देगा ही। ठीक है, पीएलओ है, सूडान है, टूनीशिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोनों के बीच में संतुलन की बात करूं, शक्ति संतुलन, कहीं से कहीं तक नहीं टिकता दोस्तों, कहीं से कहीं तक नहीं टिकता। देखिए, इजराइल के पास टैंक कितने? 800 थे उस टाइम, और इनके पास 2500 थे। यहाँ 300 जहाज़ थे, इनके पास 957 जहाज़ थे। इनके पास 1 लाख सैनिक थे, इनके पास 5,47,000 सैनिक थे। मगर जब भी भारी पड़ गया इजराइल, ठीक है, इजराइल भारी पड़ गया क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में है। ठीक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन, इसकी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। जेपी मोहंती के सेवानिवृत्त होने के बाद
थल सेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है मनोज पांडे को। ठीक है, मनोज पांडे को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, उप प्रमुख। और थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ध्यान रखना, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, और फैक्ट देखते हैं। भारतीय सेना स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, ध्यान रखना इसको। मुख्यालय न्यू दिल्ली, सबको पता है। सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से हटाकर कहाँ करने की घोषणा की है दोस्तों? वो की है नुसंतारा। ठीक है, नुसंतारा, ध्यान रखना, इंडोनेशिया की। ठीक है दोस्तों, जकार्ता से हटाकर नुसंतारा में बनाने की घोषणा की है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो है, विडोडो। ठीक है, नाम भी अजीब से होते हैं दोस्तों, जोको विडोडो। मुद्रा रुपया, इंडोनेशिया रुपया। ठीक है, और इंडोनेशिया का संसद का नाम क्या है? पीपल्स कॉन्सलेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगली खबर। देखिए इंडोनेशिया का मैं मैप भी लगा दिया मैंने। इंडोनेशिया ये रहा दोस्तों। ठीक है, टापुओं का एक समूह है, छोटे छोटे टापू भी हैं यहाँ पर बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने सारे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये किस एजेंसी द्वारा किया गया है? किस स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया? स्पेस एक्स। स्टारलिंक का तो नाम आते ही आपको लगा देना है स्पेस एक्स के नाम पर। ठीक है, एलन मस्क, ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ दिन पहले ही 107 थे। ठीक है, स्टारलिंक इसने 107 पहले ही भेज दिए थे। ठीक है, इसका सपना था, आपको मैं बता देता हूँ, इसका एक सपना भी था, पूरी पृथ्वी को इंटरनेट कवर कर देना, इंटरनेट से कवर कर देना है, चाहे वो फिर समुद्र के अंदर हो, पहाड़ों में हो, रेगिस्तान तक में। इसको क्या सपना था कि हमको इंटरनेट से कवर कर देना है, तो उसी काम में ये लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्पेस एक्स। चलिए देखिए, स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002, मुख्यालय USA कैलिफोर्निया। ठीक है, अध्यक्ष गाविनी सॉफ्टवेल, संस्थापक CEO कौन है? एलन मस्क। ये तो सबको पता है, एलन मस्क। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है स्टारलिंक, ऐसे छोड़े, एक एक करके सब छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने किया है। कृत्रिम के बारे में बाकी तो चीन ही आएगा दोस्तों, डुप्लीकेट सामान यही बनाता है। ठीक है, इसने क्यों करा है? धरती पर ही चांद का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, जाने की जरूरत ही छोड़ दो दोस्तों, कौन पैसा खर्च करेगा, पड़ जाएगा। धरती पे ही चांद जैसा अनुभव ले लेगा, यहीं पे उसका अध्ययन कर लेगा, इसलिए बनाया। मगर इस अभी कुछ ही दिन पहले की बात है दोस्तों, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन पहले की बात है, इसने सूर्य का भी डुप्लीकेट रूप बना दिया, फेक सूर्य बना दिया। ठीक है, फेक सन बना दिया था इनने। उसका भी यही करना था, धरती पर सूर्य पे अध्ययन करने के लिए डुप्लीकेट सूर्य बना दिया इसने, चीन। ध्यान रखना, कृत्रिम चंद्रमा की बात है, कृत्रिम सूर्य की बात है, चीन। ठीक है, चीन लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, देखता हूँ, बताते हैं आपको। देखिए, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ये है सूर्य, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जागरूक वोटर अभियान किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है? दोस्तों किसने करा है? ट्विटर ने किया है। ये किस लिए करा है? आपको पता है अभी चुनाव चल रहे हैं, कहाँ पर? यूपी के अंदर चुनाव चल रहे हैं और कई राज्यों में, पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर चुनाव है। तो उसमें वोटर की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ट्विटर ने एक अभियान शुरू करा है, जागरूकता वोटर अभियान। ध्यान रखना, ट्विटर ने करा है। ठीक है, चुनावों में वोटरों की भूमिका को बढ़ाने के लिए करा है। ठीक है, अगर मैं ट्विटर के संस्थापक की बात करूं तो मैंने लिख रखा आगे, ट्विटर संस्थापक कौन? वो ट्विटर स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कैलिफोर्निया में और CEO पराग अग्रवाल हाल ही में बने हैं। ठीक है, स्थापना 21 मार्च 2006 और पराग अग्रवाल CEO।
चलिए आगे चलते हैं। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त ये किसकी जगह लेंगे? राजीव बंसल की जगह लेंगे। राजीव बंसल की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका आज का करंट अफेयर ख़त्म। चलते हैं, अब चलते क्या, अब देखेंगे कल अपना नए सेशन के साथ। मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दें और हर सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे। ओके बाय दोस्तों।